नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में राजधानी की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कई नए और अहम तरीके अपनाने पर जोर दिया गया। राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस की इन्हीं क्षमताओं को प्रदर्शित करती पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस के जवान दिन रात मुस्तैद रहते हैं ताकि अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। दूसरी ओर कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत भी पुलिस विभिन्न जन जागरण अभियान चलाती है ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। सिटीजन फर्स्ट के मोटो के तहत राजधानी में अमन चैन और भाईचारे का माहौल कायम करने के साथ लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में दिल्ली पुलिस बहुत हद तक कामयाब रही है। पुलिस और जनता के बीच लगातार आपसी विश्वास बढ़ रहा है। 16 फरवरी 1948 को अपने अस्तित्व में आई दिल्ली पुलिस इस सिलसिले को लगातार बरकरार रखे हुए है। इसीलिए दिल्ली पुलिस देश की सर्वोत्तम पुलिस फोर्सेस में से एक मानी जाती है। इसी कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की एक झलक 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा मनाए गए अपने 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में देखने को मिली। इस अवसर पर किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन में आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और परेड की सलामी ली। शानदार परेड में दिल्ली पुलिस की दंगारोधी दस्ते, सशस्त्र पुलिस, महिला पुलिस, पुलिस कमांडो, माउंटेड पुलिस, डॉग स्क्वाड, घुड़सवार दस्ता, महिला पुलिस साइकिल दस्ता, ट्रैफिक स्क्वाड, मोबाइल साइबर लैब, पीसीआर दस्ते, फोरेंसिक वाहन, स्वैट वैन, वज्र वाहन, विक्रांत वाहन, ईक्षणा वाहन आदि ने भाग लिया। यहाँ पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहां निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस एम पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। इस सेवा के जरिए पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया और ज्यादा दुरुस्त और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। इससे पासपोर्ट सत्यापन में लगने वाला समय 15 दिन से घटकर 5 दिन हो जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा विकसित मोबाइल फोरेंसिक वैन्स को भी गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इन वैन्स को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है। सभी महत्वपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित इन वैन्स के जरिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को गुणवत्ता प्रदान की जा सकेगी। ये वैन्स दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया को कार्यक्षम व तीव्रता प्रदान करने में अत्यंत लाभदायक साबित होंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दिल्ली परिसर के नवनिर्मित शैक्षणिक संकुल का भी गृह मंत्री ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परिसर 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सभी प्रकार की शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के एनएफएसयू के दिल्ली परिसर में आज से शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी एक बहुत आधुनिक बिल्डिंग 34 करोड़ रुपए से बना हुआ आज इसका लोकार्पण हुआ है। 5000 से ज्यादा वर्ग मीटर में फैला हुआ है बिल्डिंग विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उनको एक अच्छे माहौल में अपना अध्ययन और अपना रिसर्च करने के लिए एक अच्छा माहौल की पूर्ति करेगा और 90 आधुनिक छात्रावास के कमरे भी इसके साथ
जोड़े गए हैं। तकनीक का प्रयोग पारदर्शिता लाने के साथ साथ न सिर्फ कागजों के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, आवागमन में व्यय होने वाले मानव समय और ईंधन की बचत करेगा, परंतु प्रतिदिन लगभग 20,000 कागजों की वर्तमान खपत को शून्य कर देगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने शौर्य, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इसके अलावा बेहतर रिकॉर्ड, अच्छी सफाई और दर्ज अपराधों को सुलझाने में शानदार प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ थानों को भी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अंतर्गत सिविल लाइन थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब मिला, जबकि शाहदरा और ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन ने इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य के केंद्र में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पे उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से भिड़े रहे हैं। विगत एक वर्ष में हमारे 287 बहादुर सदस्यों ने यह लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पर अपराधियों के हाथों संजीदा घाव लिए हैं। दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ ही राजधानी के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस को आधुनिक तकनीक और साजो सामान से सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि अपराधियों व दहशतगर्दों पर शिकंजा कसकर दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस अपने सधे हुए कदमों से दिल्ली की जनता की सुरक्षा और सेवा में प्रगतिशील रहेगी, यह विश्वास मैं आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं। स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस परिवारों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए PFWS की सराहना की। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। ललित कला अकेडमी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस इन पिक्सल्स नाम से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अलग अलग श्रेणियों में पेशेवर और नए लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके तहत दोनों श्रेणियों के प्रतिभागियों को पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले अपने सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक फोटोग्राफ जमा कराए जा सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी की शीर्ष 3 तस्वीरों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पुरस्कृत तस्वीरों को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। फोटोग्राफी को बढ़ावा देने और लोगों को स्मार्ट पुलिस के अनूठे और यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा ये पहल की गई है।
दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस प्रतियोगिता का लिंक उपलब्ध है। राजधानी में निक्की यादव नाम की युवती के हुए सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। साहिल और निक्की का पिछले काफी समय से प्रेम संबंध था, लेकिन साहिल ने 9 फरवरी को किसी अन्य युवती से सगाई कर ली और अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी। निक्की को जब ये बात पता चली तो उसने उसी रात साहिल को मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के दौरान दोनों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साहिल ने तय समय पर शादी भी कर ली। इस हत्याकांड की सूचना मिलने पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और साहिल को कैरा गांव से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उत्तम नगर जहाँ फ्लैट था वहाँ से रात को इन्होंने पिक किया उसको। तो लड़की का ओरिजिनल प्लान था गोवा जाने का इसके साथ। वो इंसिस्ट कर रही थी गोवा जाने के लिए। इधर लड़के पे दबाव था परिवार वालों का शादी के लिए, क्योंकि 10 तारीख की शादी तय थी। इनकी बहस हो गई और फिर लड़के ने गुस्से में आकर, और ताकि लड़की कोई ज़्यादा शोर शराबा ना करे, उसको अपने मोबाइल फ़ोन की केबल वायर से उसका गला घोंट के उसको मार दिया। और अपनी गाड़ी की में उसको बैठा के जहाँ इसका गांव है वहाँ पे खेतों में एक छोटा इसमें ढाबा खोला हुआ है, खाओ पियो ढाबा, वहाँ लाकर उसने उस लड़की की बॉडी को कंसील कर दिया, फ्रिज में बंद कर दिया उसको। उत्तरी जिला पुलिस ने झपट मारी और लूटपाट की वारदात में शामिल कुख्यात आरोपी तरबेज को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने प्रेमनगर इलाके में लूटपाट के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या में भी इसका हाथ था। हाल फिलहाल में भी ये दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के पास ऑटो से जा रही एक महिला का फोन छीनकर फरार हो गया था। महिला द्वारा शिकायत किए जाने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपी की पहचान तरबेज के रूप में हुई। तहकीकात करते हुए पुलिस ने आरोपी के निर्लोक स्थित ठिकाने का पता लगाया और इसे वहां से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार रफीक और रोहित को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने द्वारका इलाके में एक शख्स से मोबाइल फोन झपट लिया था। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रफीक की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने पालम इलाके के मंगलापुरी स्थित रफीक के घर पर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने रोहित को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने कुख्यात पंडित गैंग के 2 शार्प शूटर शिवचंदन और रोहित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी भलसवा डेरी इलाके में हुई फायरिंग की वारदात में वांछित चल रहे थे। सरगना के जेल में होने की वजह से चंदन ही गैंग की बागडोर संभाल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंडित गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटर प्रतिद्वंदी से अपने साथी की हत्या का बदला लेने के लिए भलसवा फ्लाईओवर के समीप आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने आउटर रिंग रोड के समीप संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक, 4 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने जितेंद्र नाम के एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इस पर लूटपाट और आर्म्स एक्ट के 3 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटपाट के मामले में वांछित चल रहा एक आरोपी द्वारका सेक्टर 18 में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। तलाशी लेने पर पुलिस ने इसके कब्जे से एक बटनदार चाकू और लूटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने 3 सक्रिय सेंधमार लाल बाबू, अब्दुल रहीम और यूनुस को गिरफ्तार किया है। लाल बाबू बवाना इलाके का घोषित अपराधी है और इस पर झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 12 मामले पहले से दर्ज हैं।
वहीं यूनुस भी चपटमारी के 3 मामलों में शामिल रहा है। हाल ही में इन्होंने भजनपुरा इलाके में मोबाइल की एक दुकान में सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए तहकीकात के दौरान चुराए गए एक फोन की लोकेशन यूपी के लोनी इलाके में आ रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया तमाम साजो सामान बरामद करते हुए 6 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने सुनील नाम के एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इस पर लूटपाट और वाहन चोरी के 4 मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर मौज मस्ती करने के मकसद से महंगे 2 पहिए वाहन चुराया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर उत्तम नगर स्थित होली चौक के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई 3 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 मामले सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग सहित 2 आरोपी जितेंद्र और हसन मंडल को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने तिमारपुर इलाके में खड़े एक ट्रक से 27 LED टीवी चुरा लिए थे। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खंगाले और तीनों आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और तिमारपुर से DDA लैंड से नाबालिग और जितेंद्र को धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर हसन को भी मजनू के टीला इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 27 LED भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रोहिणी इलाके में हुई एक वेटर संदीप ठाकुर की हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी अमन और अंशुल वर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रोहिणी इलाके में एक पार्टी में शरीक हुए थे। उन्होंने संदीप को खाना लाने के लिए कहा था, लेकिन संदीप उन्हें खाना सर्व नहीं कर पाया। इससे गुस्साए आरोपियों ने संदीप को वहां रखी क्रेट से इतनी बुरी तरह से मारा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने CCTV के जरिए इनके फरारी के रूट का खुलासा किया, जिसमें सामने आया कि अमन और अंशुल नई दिल्ली से ट्रेन पकड़कर बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित अपने गांव भाग गए हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। उत्तरी जिला पुलिस ने शातिर लुटेरे सिंटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। सिंटू आदतन अपराधी है और इस पर चोरी के 2 मामले पहले से दर्ज हैं। ये समय समय पर अपने साथियों के साथ बिहार से दिल्ली आता था और यहाँ लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के बाद वापस घर लौट जाता था। हाल ही में इसने लाहौरी गेट इलाके से एक शख्स से पैसों से भरा बैग उस वक्त लूट लिया था जब वो अपने मालिक से पैसे लेकर टायर मार्केट जा रहा था। आरोपी बाइक सवार शिकायतकर्ता के पीछे से आकर इसका बैग छीनकर भागने लगा था, जिसके बाद पीड़ित ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके पर ही गश्त कर रही पुलिस टीम ने इसका पीछा कर मौके से इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान सिंटू के रूप में हुई और इसके पास से पैसों भरा बैग मिला। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए लूटे गए लगभग 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, यार मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहे मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही बारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तो पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा।
गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है, जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपकी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले इसकी साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इससे साइबर फ्रॉड से बचने में लोगों को कैसे मिलेगी मदद, इसी पर पेश है रिपोर्ट। इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बहुत आसान बना दिया है। पैसों के लेन देन से लेकर के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल के खतरे भी बहुत हैं। जी हां, लापरवाही से इसका इस्तेमाल काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए जा सकें। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह और हरगोबिंदर सिंह धालीवाल मौजूद थे। साथ ही दिल्ली के विभिन्न कॉलेज से आए लगभग 300 छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपकी मूवमेंट हो, आपका लोकेशन हो, आपकी कोई भी चीज हो, वो डिटेल जब आप बी इट गूगल, बी इट अदर जो कई सारे जो साइट्स जो हैं, जब आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा मांगते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर कि वो शख्स या जो व्यक्ति जिसको कि आप अपना पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करके दे रहे हैं, डू यू रिलाई अपॉन दैट पर्सन, डू यू ट्रस्ट दैट पर्सन, is he a credible person, do you know that person? All those questions you should definitely ask. No, there is no bank, there is no agency, there's no one who asks for a OTP. लोगों को साइबर जालसाजी से बचाने के लिए फूल नहीं कूल बने स्लोगन वाली लघु फिल्मों की एक श्रृंखला भी लॉन्च की गई। इसके जरिए साइबर जालसाजों द्वारा ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ अन्य माध्यमों की मदद भी ली जा रही है। यकीनन ये अभियान लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों को भी साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही राजधानी के लगभग 10,000 छात्रों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और यदि ठगी का शिकार हो जाते हैं तो आगे भी रास्ता है जिसकी मदद ली जा सकती है। जितना हम ऑनलाइन अलर्ट रहेंगे उतना ही हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और जैसा कि हम अक्सर व्हाट्सएप वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग जो लगती है बड़ा जल्दी शेयर करते हैं, तो आपका एक ड्यूटी बनती है, आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों से भी या आपके नियर एंड डियर वन से, खास तौर पे जिन लोगों को ज़्यादा साइबर लिटरेसी नहीं है, उनके साथ आप एकदम से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साइबर आपको ज़्यादा सिक्योर कर सकती है आप ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकियों के भी फैमिली मेम्बर्स की और जो आपके जानकार जो आपके निजी हैं जिनको कम अवेयरनेस है वो भी उतने ही अलर्ट रह सकें। Together, I think we will be able to curtail and curb the menace of cybercrime. इंटरनेट की सुविधाएं अनगिनत हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। दिल्ली पुलिस का साइबर सुरक्षा अभियान लोगों को सचेत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान में बताए गए तौर तरीकों को अपनाकर साइबर फ्रॉड की गिरफ्त में आने से बचा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।